अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परमं भाव न जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। जय विश्व बंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। तो आसक्ति रहित उदासीन के सदस्य मेरा व्यवहार होने के कारण ये कोई भी कर्म मुझको नहीं बांधते। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत की रचना करती है। मुझ अधिष्ठाता के, मेरे अंतर्गत। और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। अधिष्ठाता, अध्यक्षता, सानिध्य, संस्थापक, मार्गदर्शक, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति। अब बंधु आ गया सवाल पुरुष और प्रकृति, आत्मा, शरीर, परमात्मा, ब्रह्मांड। तो प्रकृति एक तरह से हम उसको भी कह सकते हैं जो भगवान ने कहा कि मम माया दुरत्तया, मेरी ये बड़ी दुर्लभ माया है। तो भगवान यहां स्पष्ट कर रहे, अर्जुन मुझको ये कर्म नहीं बांधते, सबको मैं ही रचता हूं, बार बार इनके कर्मों के अनुसार ये प्राप्त होते हैं, उसको अपनी प्रकृति को अंगीकार करके। तो मय्याध्याक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मुझ अधिष्ठा के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। चर और अचर, खाली चेतनता की बात नहीं कि पेड़ पौधे पक्षी जानवर प्राणी कीड़े मकोड़े, इनको नहीं। ये पांचों तत्व, जड़ तत्व, वायु, आकाश और अग्नि, जल पृथ्वी से भी लेकर के पत्थर पहाड़ों से लेकर के मेरे ही अध्यक्षता में, मेरे ही अधिष्ठाता के सकाश में, मेरे ही सानिध्य में यह प्रकृति इस चराचर सहित सारे जगत को रचती है। इस हेतु से ये सारा सृष्टि चक्र घूम रहा है। अर्जुन को बता रहे हैं कि अपने जो ये कर्म कर रहा है, जो भी समुदाय कर रहा है, उसी के अनुसार ये बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन मैंने ये प्राकृतिक रूप से, प्रकृति कहते हैं स्वभाव, मैंने स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से ऐसा सिस्टम लगा दिया है, ऐसी पद्धति चालू कर दी है कि बस उसी के माध्यम से सारा कार्यक्रम हो रहा है। वह प्रकृति ही, वह स्वभाव ही स्वाभाविक रूप से इस चराचर सहित जगत की रचना हो रही है, उसी स्वभाव के द्वारा, उसी प्रकृति के द्वारा। और इसी से ये संपूर्ण सृष्टि चक्र, मरना, जीना, चलना फिरना, पेड़ पौधे, जंगल आदि जो कुछ चल रहा है, सब उसी प्रकृति के आधार पर चल रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परमं भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अब देखो अर्जुन, तू भी समझ लेना, तू मनुष्य तो है, लेकिन अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, ये मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को मूढ़ लोग, मेरे परम भाव को न जानने वाले, मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या करता हूं, मेरा कौन सा तत्व कहां पर क्या काम कर रहा है, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम
परमं भाव न जानंतो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। ये बात भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? दुर्योधन को समझाने गए थे, उसने कहा यही सबका जड़ है, खराब करता है, इसी को बांधो, इसी को मारो। यदि दुर्योधन भी मान लेता है ये भगवान परम ब्रह्म परमात्मा है तो ये कहानी नहीं बनती। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ मनुष्य, मूढ़ लोग, मूढ़ का मतलब मूर्ख, अज्ञानी, अहंकार से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई, मेरे परम भाव को, यूं करें मेरे शरीर को जानने वाले की बात नहीं कर रहे कि मेरे शरीर को न जानने वाले, जहां से ये सारा उपदेश हो रहा है, जहां से ये सारे शब्द आ रहे हैं, जहां पर ये सब कुछ स्थित है, जहां से ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, वह उनका परम भाव है, वहां से वह भाव उत्पन्न हो रहा है। भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे परम भाव को न जानने वाले, मुझको न जानने वाले नहीं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, मुझ मनुष्य के शरीर धारण करने वाले, मैंने शरीर धारण किया है, स्वयं धारण किया, अपनी इच्छा से धारण किया है, आता हूं अपने योग माया से अपनी प्रकृति को वश में करके मैं स्वयं आता हूं। तो मुझ मनुष्य के शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अपने जैसा हाथ पांव नाक आंख वाला एक मनुष्य समझ करके, ये भी क्या है, वो तो राजा है, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा है, बड़े बलवान है, बड़े दंड बैठक कसरत लगा रहे हैं, तो इसलिए वो मुझे नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वो मूढ़ हैं। वैसे लोग मुझे तुच्छ मानव की तरह से, साधारण मानव की तरह से मुझे समझते हैं। वो नहीं जानते कि मैं इन संपूर्ण भूतों का महान ईश्वर हूं। बंधुओं, इस रहस्य को जानना सोई जानहि जेहि देव जनाई। इसको वही जान पाएंगे जिनको परमात्मा स्वयं जनाना चाहते हैं। यह कौतूहल जाने सोई, जा पर कृपा राम की होई। इसको वही जान सकता है जिस पर भगवान कृपा करते हैं। वहां तक वही पहुंच सकता है। इतना श्रद्धा, विश्वास और इतना समर्पण उन्हीं लोगों में आ सकता है जो उस भाव को समझ रहे हैं, परमात्मा को समर्पण कर रहे हैं, जो अपने मन, बुद्धि और अहंकार के साथ में संपूर्ण इंद्रियों और शरीर पर जिन्होंने नियंत्रण रखा है। बंधुओं, इसको समझना। भगवान कह रहे मेरे परम भाव को न जानने वाले, परम भाव जहां से ये सारी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, सारे शब्द और वाक्य यहां पर बोले जा रहे हैं, उसको न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य के शरीर में संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को एक तुच्छ मनुष्य की भांति ये लोग समझते हैं। तुच्छ मानव, सामान्य मनुष्य की तरह समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। किस लिए मैं क्यों आता हूं? संसार के उद्धार के लिए। कह दिए हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्यक्तान्मधर्मस्यं तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं वरनी, सीधे विप्रदेन सुरधरनी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा,
हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब प्रभु धरे। भगवान यहाँ कह रहे हैं, रे अर्जुन, अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को वो मूढ़ लोग साधारण मनुष्य मानते हैं। ऐसा ही है, होगा कोई चालाक आदमी है, बदमाश, बड़ा होशियार है, कलाकार है, बड़ा जादूगर है, इस तरह का उनके भाव है मेरे प्रति। वो मूढ़ लोग मुझको नहीं जानते। बंधुओं, यहां पर विराम करेंगे, आगे संपूर्ण गीता ज्ञान चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।